हरिओम हरिओम सभी को मेरा हरिओम भाई। बढ़िया रहा, जन्माष्टमी का प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा। आप लोगों के सहयोग से बढ़िया प्रोग्राम हुआ और बच्चों ने बहुत प्यारे प्यारे नृत्य किए और उनको प्यारे प्यारे भजन सुनाए और कृष्ण जी बने, कन्हैया बने और राधाओं का बहुत प्यारा नृत्य देखा आप लोगों ने। बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा। हाँ, बारिश की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आई, तो ये तो आती रहती है। स्टेज खराब हो गया, डीजे उठा के लाना पड़ा, संगीत का प्रोग्राम भी अस्त व्यस्त हो गया, परंतु ये तो चलता रहता है। ये जीवन की कलाएं हैं, ये चलता ही रहता है। परंतु कृष्ण जी ने जन्म लिया, छठी मनाई। छठी का भी प्रोग्राम आप लोगों ने देखा होगा। सभी भक्तों के द्वारा हवन की पद्धति को भी अपनाया। आप लोगों के संकल्प के अनुसार वहाँ पर आहुति भी दी गई। कुछ लोग हैं जो गुप्त दान दिया था, उनके द्वारा भी वहाँ पर हवन किया गया। मैं उन भक्तों से जरूर कहूँगा जो गुप्त दान देते हैं कि अपना नाम जरूर भेज दें, बताएं, क्योंकि संकल्प उनके निमित्त गुप्त रूप से ही किया जाता है। वह पहुँचेगा जरूर, वो आपको वो संकल्प जरूर पहुँचता है और शुद्धता होना भी स्वाभाविक है। परंतु थोड़ा सा सुविधाएं इसलिए हो जाती हैं कि नंबर होता है ना, तो डायलिंग करने में सुविधा हो जाती है। जी हाँ, अब जैसे पेड़ है, वृक्ष है, इसको अगर मैं याद करूंगा, जी हाँ, महात्मा बुद्ध जो थे और जितने तपस्वी हैं ज़्यादातर पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे बैठे। उसका कारण था, वो बैठना चाहते थे। उन्होंने पीपल का ध्यान किया और कहा कि जैसे तेरे अंदर प्राण वायु चल रही है, इसी तरीके से इस शरीर में भी चलती रहे और मैं जे तेरे रूप में बदल जाऊं मैं, यह ऐसा संकल्प करने से समाधि में जाना स्वाभाविक हो जाता है। इसी प्रकार से आपका डायल नंबर होना, उसमें पहुंचना स्वाभाविक हो जाता है। वह प्रसाद जो है आपको स्वाभाविक पहुंच जाएगा, संकल्प मात्र से ही पहुंच जाएगा। चलो खैर, मैंने जो बंसा का संकल्प किया और ब्राह्मण देवता ने, बहुत उच्च कोटि का ब्राह्मण है, बढ़िया अच्छे, बहुत यहाँ के तो उत्तराखंड के तो जो पंडित लोग हैं वो बढ़िया हैं। यहाँ पर वो शुद्ध उच्चारण के द्वारा भजन पूजन कराते हैं और बहुत बढ़िया भजन पूजन। अब बात आती है कि ये जन्माष्टमी जो है क्यों मनाई जाती है, किस तरीके से मनाई जाती है, किस प्रकार से मनाई जाती है, इसका प्रतीक क्या है। जी हाँ, ये असल में जितने भी तीज त्योहार हैं ये प्रतीक हैं। हाँ, सच में ही हमारी संस्कृति कुछ न कुछ बताती है और जागृत रखती है तीज त्योहारों के रूप में। सच्चाई है। जैसे 26 जनवरी मनाई गई तो प्रतीकात्मक मनाई गई, 15 अगस्त मनाया गया प्रतीकात्मक मनाया गया। उस आज़ादी को सम्मानित किया गया कि हम आज़ादी लड़के छीन के अपने देश को आज़ाद कराया था, इसलिए मनाई गई। हम गुलाम थे, हम आज़ाद हुए हैं, कई सौ साल हम गुलाम रहे हैं, आज़ाद हुए हैं, इसलिए मनाई गई 26 जनवरी और 15 अगस्त प्रतीकात्मक। अगर हम गुलाम नहीं होते तो क्या 26 जनवरी मनाते? पूछता हूँ आपसे। 15 अगस्त मनाते? पूछता हूँ, आप बताइए, क्या वो हम 15 अगस्त मनाते? नहीं, हम 15 अगस्त शायद नहीं मनाते। 26 जनवरी मनाने का कोई मतलब नहीं। और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये भी तकरीबन पाश्चात्य देशों का है। जो हिंदी जो रूपरेखा थी उसी को आषाढ़, बैसाख इस तरीके से मनाए जाते थे। खैर, जो भी है, अब उस संस्कृति को अपनाया और सुविधाजनक लगा तो अपना लिया। इसी प्रकार से हमने
जितने भी त्योहार मना रखे हैं, चाहे वो छठ ही क्यों ना हो, चाहे वो हाँ छठ ही क्यों ना हो, वो छठ बहुत उच्च कोटि का पर्व है, परंतु पानी में खड़े होकर अर्घ देना सूर्य देव को, यहीं तक सीमित नहीं रह जाता। कृष्ण जी को जन्म देना, उनको याद करना, वो यहीं तक सीमित नहीं रह जाता। उसको पहचानना ही यह प्रक्रिया है। उस तीज त्योहार के जरिए हम उनको याद करें और उस प्रकृति को पहचान लें, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जनेऊ जीवन भर डालते रहते हैं, और मैंने देखा है जब लघु शंका जाते हैं तो कान पे चढ़ा लेते हैं, और मल विसर्जन करते हैं तब भी कान पे चढ़ा लेते हैं, और भी बहुत सी क्रियाओं में कान पे चढ़ा लेते हैं, गले में डाल लेते हैं, परंतु आज तक ये नहीं जाना कि वो मंगलसूत्र है क्या, वो जनेऊ है क्या। स्त्री जनेऊ जीवन भर मंगलसूत्र पहनती रहती हैं पति के उसमें, परंतु उस मंगलसूत्र का मतलब क्या है, वो मंगल होगा कि नहीं। शाम को दारू पी के आता है, गाली बकता है, गाली गुफ्तार करता है, और वो मंगलसूत्र पकड़ के बैठ जाती है कि इसकी वजह से मैं चुप हूं, न तो तुझे तो मैं अभी बता देती। खोखला हो गया है सारा शरीर, और मैं तुझे एक झापट मार दिया तो पोस्टर की तरह से छप जाएगा, परंतु मैं चुप हूं, अंदर ही अंदर बकती रहती है। खैर, जनेऊ क्या है, पंडित जी कहते हैं तुम लोग साला जनेऊ नहीं पहनता, तुम पंडित नहीं हो। भाई तुम पहनते हो? बोला हम पहनते हैं। तो बताओ जनेऊ का मतलब क्या है। अरे जनेऊ पवित्र रहने के लिए है। भाई पवित्र रहने के लिए है तो ये बताइए पवित्र किस तरीके से रहा जाता है। आत्मा निर्पवित्र है क्या? आत्मा पवित्र नहीं है? ये शरीर पवित्र नहीं है? अगर इसको प्रक्षालन कर लिया मिट्टी से तो ये पवित्र हो गया, या हाथ साबुन से धो लिया तो ये पवित्र हो गया। हाथ जो साबुन है वो चर्बी से बना है, वो पवित्र हो गया। ये जो भेद है ना, इसको जानने के लिए हमारे पास बहुत उच्च कोटि का सिस्टम है, भृकुटी। यहाँ पे ध्यान करने मात्र से जितने भी तीज त्योहार हैं, जितनी भी हमारी परंपराएं हैं, जिंदा रखी हुई हैं उन प्रदेशों ने, जनेऊ के रूप में, छठी के रूप में, गोवर्धन के रूप में। हाँ, वो बहुत कुछ बताना चाहती हैं, बहुत कुछ बताना चाहती हैं, परंतु हम जानना नहीं चाहते। हम बस प्रतीकात्मक मानकर उसको उसी तक छोड़ देते हैं। हम नहीं जानना चाहते कृष्ण क्या है, हम नहीं जानते मंदिर में कृष्ण की मूर्ति क्या बता रही है। जी हाँ, वो हमने बनाई है, हमने बनाई है, हमारे भाई बंधुओं ने बनाई है, और हो सकता है कोई मुसलमान ने बनाई हो सकता है कोई क्रिश्चियन ने बनाई हो। उसको हम प्रतीकात्मक पूज रहे हैं, रेगुलर पूज रहे हैं, परंतु हम इस शरीर में बैठे हैं, सभी के शरीर में बैठी हुई आत्मा को नहीं पूज रहे। पत्नी के अंदर बैठी हुई आत्मा को नहीं पूज रहे, ससुर के अंदर बैठी हुई आत्मा को नहीं पूज रहे, पिता के अंदर जो जागृत हो गई आत्मा, स्रोत बह निकले हैं, उसको नहीं पहचान रहे। उसी बापू को पहचानते जो क्रोध में किसी का सिर फोड़ दिया करता था। हाँ, मैं फोड़ता था भाई। मैं देखता ही नहीं था, क्रोध इतना जागृत होता था, इतना जागृत होता था कि मुझे यही नहीं पता चलता था कि छुड़वाने वाले का हाथ टूटा है या जो झगड़ा कर रहा है उससे हाथ टूटा। और इतना झगड़ा बढ़ जाता था। अगर वो झगड़ा करने वाला हट के दोबारा से घूम के सामने आ जाता है 2 दिन बाद, तो मैं उसको पहचानता नहीं था, सच में ही नहीं पहचानता था। वो एक तो 3 साल तक मेरे पास नहीं आया, और 3 साल बाद आके कहने लगा आपने मुझे झगड़ा किया था, उस दिन के बाद मैं आपके पास नहीं आया। मैं कब झगड़ा किया था? मैंने पूछा भाई कब झगड़ा किया था? कहने लगे ऐसे ऐसे ऐसे। अरे ध्यान आया यार, मैं तो वहीं भूल गया था। वो आया चला गया, क्रोध आया और चला गया, पर तू आज तक याद रखे हुए है? मैं याद नहीं रखता था, इसलिए मैं रूपांतरण कर पाया।
और रूपांतरण कर पाया, उस क्रोध के कारण ही प्रेम जागृत हुआ, करुणा जागृत हुई। करुणा, भृकुटी में ध्यान करने से करुणा जागृत हो जाती है। और हमारे 7 चक्र हैं, उनके अलग अलग परिणाम हैं। और भी करुणा जागृत करनी हो ना तो हृदय प्रदेश में करो। और मैंने हृदय प्रदेश में किया है, उसके परिणाम मेरे लिए सही नहीं हुए। ये प्रयोग किया था मैंने। हृदय प्रदेश में जागृत किया मैंने। जैसे ही ध्यान को जागृत किया, 5 या 6 दिन के उपयोग मात्र से होते गए थे पहले ही दिन परिणाम। मैंने जो भी मेरे पास था ना वो बांटना शुरू कर दिया था किसी के। दुख देख ही नहीं पाते। यही है। मेरी बहन कहती थी कि भाई इतना ज्ञानी होने के बाद भी इतना क्रोध। जवाब नहीं दे पाया। आज मुझे पता चलता है वो क्रोध के कारण ही करुणा जागृत हुई है। क्रोध ने ही रूपांतरण कर लिया है और प्रेम जागृत हो गया। बदलता है, अंदर से बदलता है। चेहरे बदल जाते हैं कुछ समय बाद। मेरे इस चेहरे को अगर आप 4 साल पहले का देखोगे तो हो सकता है आप कहो कि बहुत कुछ चेंज आ गया। बदल जाते हैं चेहरे। करुणा का चेहरा और ही होता है, प्रेम का चेहरा और कुछ ही होता है। हाँ, ये है कि मैंने मलकियत अपने हाथ में ले ली है। मलकियत अपने हाथ में लेने से आपके जो स्विच हैं वो दूसरों के पास नहीं होते। कमेंट्स करते हैं, यहाँ तक कि यूट्यूब नंबर ले रखा है लोगों ने, पता नहीं कहाँ कहाँ से मिल जाते हैं। मेरे से भी मांग लेते हैं कमेंट्स करके, अपना नंबर दे दो। नंबर दे देता हूँ और फिर व्हाट्सएप पे बहुत गंदे मैसेज करते हैं। कोई बात नहीं करी, उनके पास है। उनके पास मेरे लिए वो थूक भरा हुआ बलगम है, मेरे मुंह पे थूकेंगे क्योंकि उनके पास है भरा हुआ मुंह में। अगर वो नहीं थूकेंगे तो वो भी सख्त हो जाएंगे। परंतु मैंने उनको नहीं लिया। जो उन्होंने थूका मैंने पूंछ के अलग कर दिया और बदल दिया अपने आप को, क्योंकि मलकियत मेरे हाथ में, भृकुटी मेरे हाथ में है। भृकुटी में बैठकर मलकियत प्राप्त की जा सकती है। 5 इंद्रियों की, यानी कि 3 जो गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण की मलकियत प्राप्त की जा सकती है। मैंने की है और मैं साधक हूं, मैं सिद्ध नहीं हूं, मौनी बाबा नहीं हूं, परंतु फिर भी कहूंगा कि मैं मौन हूं। अंदर से मौन हो गया। मौनी बाबा तपस्वी थे, यहां पर तप किया, परंतु आप भी मौन हो, मौनी ही हो। आत्मा बोलती नहीं है। ये जो यंत्र है ना, ये चप 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 बोलते ही चला जाता है। कहां से ऑपरेट हो रहा है? बुद्धि से। परंतु बुद्धि कहां से ऑपरेट हो रही वो नहीं बोलती। वो आत्मा को बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। तो भाई मेरा यही मानना है, मलकियत अपने हाथ में रखो। वो जो प्रेम अगर बदलना चाहते हो, क्रोध को प्रेम में बदलना चाहते हो, तो फिर अपनी मलकियत दूसरे के हाथ में मत दो। किसी सास के, किसी ससुर के, किसी पत्नी के, किसी भाई बंधु के, किसी दुश्मन के, किसी प्रेमी के हाथ में मत दो। अपने हाथ में लो वो मलकियत। वो आपके अंदर है। भृकुटी में ध्यान करने से मलकियत आपके हाथ में आ जाती है। जी हाँ, सारी इंद्रियों पर नियंत्रण आ जाता है। इतनी मलकियत आ जाती है, अगर कहीं से ब्लड बह रहा है और उसको कह दिया जाए रुक, तो रुक जाएगा। ये प्रयोग मैंने किए हैं, सच में ही किए हैं। मैं अब वो मूल शंकर नहीं हूं जिससे ये कह दिया किसी ने क्या है, उतने में बहुत कुछ हो गया। अब नहीं है भाई, वो बदल गया। परंतु मैं उन लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के रखता हूं, क्योंकि उनके पास बेपनाह भरा हुआ, वो बलगम ना बेपनाह भरा हुआ, हृदय में भी, छाती में भी, चेस्ट में भी, पेट में भी मस्तिष्क में तो बहुत है। तो इसलिए अपने बलगमों को समय रहते हुए निकाल दो, नष्ट कर दो, रूपांतरण कर दो, क्योंकि वो जल स्रोत ना वो आपके अंदर है। वो
प्रेम ना हृदय में आपके बसा हुआ है। घर में अखंड ज्योत मत जलाओ, यहाँ पे उस ज्योत को जला लो, हृदय में जला लो। वो जनेऊ जो ना, जनेऊ के रूप में धारण कर लो, मंगल सूत्र के रूप में धारण कर लो, तिलक के रूप में, बिंदी के रूप में धारण कर लो, सिंदूर के रूप में धारण कर लो। वही शिव नेत्र है, वही शिव के स्वरूप है, सब कुछ अंदर ही है। कहते हैं ना कि जो कुछ ब्रह्मांड में दृष्टिगोचर हो रहा है वही पिंड के अंदर है। तैत्तिरीयोपनिषद का ये है शब्द, वहां पर आप स्टडी कर सकते हैं। जो पिंड में है ना वही ब्रह्मांड में है, और ब्रह्मांड को पहचानने के लिए पिंड को पहचान लो, सब कुछ मिल जाएगा। चंद्रमा को पहचानने के लिए आप अपने अंदर जो चंद्रमा दृष्टिगोचर हो रहा है उसको पहचान लो। यही हमारे ऋषियों ने किया है। सागर की गहराइयां नाप दी हैं, सूर्य की ऊंचाइयां नाप दी हैं, सब कुछ यहीं पर है मौजूद। सच्चाई है सारी। 72,000 हमारे शरीर में नाड़ियां हैं। कोई मुर्दे को चीर फाड़ कर करके नहीं देखा है। उसमें महत्वपूर्ण 3 नाड़ियां हैं। वो जनेऊ का जो प्रतीक है वो 3 नाड़ियां, इंगला पिंगला सुषुम्ना। तो आज के लिए इतना ही। मैं मूल शंकर आपका। भाई कमेंट्स जरूर किया करो। आपके क्वेश्चन आपके अंदर दबे नहीं रहने चाहिए। अगर दबे रहेंगे तो फिर डॉक्टर निकालेंगे चीर फाड़ करके। अपने कर दिया करो यार, जो भी आपके पास है, गाली गुप्त जो भी प्रेम है, कोई क्वेश्चन है, पूछ लिया करो। अब तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लाइव आऊँ और वहाँ पे आपको मैं पूछ सके, परंतु उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लिया करो। हरिओम, नमस्कार। मैं आपका अपना मूल शंकर गौड़। हरिओम। हरिओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरिओम हरिओम। आ जाइए, प्रकृति की गोद में ऋषि मुनियों का देश है ये, देवभूमि है ये। प्रकृति मुझे बहुत कुछ देती है। इसके पास आते ही मुझे ये लुटाना शुरू कर देती है। आ गया मुर्शन का, आ गया, आ जा। हरिओम।